हाय दोस्तों, सक्सेस एजुकेशन अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे तुलसीदास जी द्वारा रचित वन पथ पर। उस पर मैंने स्टोरी बताई थी कि क्या होता है कि भगवान राम और सीता मैया और लक्ष्मण जी क्या होते हैं कि उनको वनवास हो गया होता है। वैसे तो वनवास सिर्फ श्री राम भगवान का ही हुआ होता है, बट उनके साथ ही दोनों लोग और भी जा रहे होते हैं। टोटल 3 लोग जा रहे होते हैं। तो क्या होता है, अब यहाँ की कहाँ की कहानी है। जब किसी एक गांव से होकर गुजर रहे होते हैं, एक नगर से होकर के जा रहे होते हैं, तो वहां की क्या होती है, कुछ स्त्रियां रहती हैं, कुछ ऐसे लोग रहते हैं, ग्रामीण लोग जो रहते हैं, वो भगवान श्री राम को देख करके और वहां की जो औरतें हैं व्यंग करती हैं। किनके ऊपर? जो वहां के राजा और रानी है। कहती हैं कि एक औरत उसमें से कहती है कि मैं उस राजा और रानी को जानती हूँ, यानी इनके माता पिता को जानती हूँ, उस राजा और रानी को जिन्होंने इन्हें वनवास दिया है। और राजा भी ऐसा है जिन्होंने अपनी पत्नी के कहने पे राज्य के कार्य को अकाज न मानते हुए भी इन्हें वनवास दे दिया। ऐसी व्यंग भरी बातें इसमें तुलसीदास ने उनकी रचना किया है। लिखा है कि ग्रामीण स्त्रियों ने क्या व्यंग किया है जो राजा और रानी है, यानी अर्थात राजा दशरथ और जो कैकेयी है उनके ऊपर क्या लिखे हैं। देखते हैं। रानी में जानी जानी महापविपाहन हो तो कठोर हियो है। राजा हूँ काज अकाज न जानियो कहो तीय को जिन काने कियो है। ऐसी मनोहरी मूर्ति बिछरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखी बेजोग इन्हें किमी कै बनवास दियो है। क्या कह रही है? आखिन में सखी राखी बेजोग इन्हें किमी कै बनवास दियो है। ये सखी तो आंखों में रखने योग्य हैं, बसाने योग्य हैं, इन्हें किसने वनवास दे दिया? क्यों दे दिया वनवास? देखते हैं क्या अर्थ है। मैंने बताया था कि 3 चीजें लिखनी होती हैं। एक संदर्भ होती है हमारी, एक व्याख्या होती है, एक काव्यगत सौंदर्य होती है। संदर्भ में 2 चीजें लिखनी होती है, मैंने ऑलरेडी बता रखा। एक रचनाकार का नाम और दूसरा शीर्षक का नाम। शीर्षक कहाँ कैसे लिखेंगे? देखते हैं इनका संदर्भ। 2 चीजें कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य, जो ये पद्य यानी जो चीजें गाई जा सके वो पद्य होती हैं, जो एक कहानी की तरह होती हैं वो गद्य होती हैं। तब प्रस्तुत पद्य कवितावली से, तुलसीदास जी की जो रचना कवितावली, प्रस्तुत पद्य कवितावली से हमारी पाठ्यपुस्तक काव्य संकलन के वन पथ पर से लिया गया है और इसके रचयिता सगुण भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास जी। इतना चीजें हम संदर्भ में लिखेंगे, 1 नंबर का काम हमारा पक्का हो जाएगा। अब बात आती है व्याख्या की, ये 4 नंबर का आता है। व्याख्या में क्या होता है? अर्थ लिखना होता है। व्याख्या इसकी देखते हैं। कहाँ की कहानी ध्यान से सुनना। अब क्या होता है कि जब एक गांव के रास्ते से होकर गुजर रहे होते हैं तो ग्रामीण स्त्रियां बात कर रही होती हैं, आपस में बात करते हुए कह रही होती हैं। उसमें एक स्त्री क्या कहती है? रानी मैं मतलब मैं, रानी मतलब उस रानी को, जानी मतलब जानती हूं, जानी मतलब जानना, अजानी मतलब होता अज्ञानी, महा मतलब बहुत ज्यादा, बहुत अधिक। रानी मैं जानी ही सखी, मैं जानी मैं उस रानी को जानती हूं। रानी मैं जानी, वो आपस में बात करते हुए कह रही होती हैं, रानी मैं जानी हे सखी, मैं उस रानी को जानती हूं। अज्ञानी अजानी महा, वो बहुत बड़ी अज्ञानी है, यानी मैं उस रानी को जानती हूं, यानी रानी कैकेयी को मैं जानती हूं, वो बहुत बड़ी अज्ञानी है। रानी मैं जानी, मैं उस रानी को जानती हूं। अज्ञानी महा, वो बहुत ही अज्ञानी है। पबी, पाहन मतलब होता है पत्थर, पबी मतलब होता है वज्र के समान, वज्र यानी बहुत ज्यादा जो हार्ड हो, कठोर हो। पाहन मतलब होता है पत्थर, कठोर मतलब कठोर होता है। हियो मतलब हृदय। रानी में जानी अजानी महा, मैं हे सखी मैं उस रानी को जानती हूं, वो बहुत बड़ी अज्ञानी है। पबी पाहन, और उसका जो हृदय है, देखो कठोर हृदय, और उसका हृदय पबी वज्र, पाहन पत्थर से भी कठोर है।
पबि पाहन वज्र और पत्थर से भी कठोर यो है, उसका जो हृदय है कठोर यो है, उसका जो हृदय है कठोर है। कैसा? पबि पाहन वज्र और पत्थर से भी कठोर है। हे सखी, मैं उस रानी को जानती हूँ, वो बहुत बड़ी अज्ञानी है और उसका जो हृदय है वो वज्र और पत्थर से भी कठोर है, यानी बहुत ही निष्ठुर है। दया नाम की चीज थोड़ी सी ही नहीं है। रानी में जानी अजानी महापविपाहन होते कठोर हियो है। हे सखी, मैं उस रानी को जानती हूँ, वो बहुत बड़ी अज्ञानी है और उसका जो हृदय है वो वज्र और पत्थर से भी कठोर है। पबि वज्र पाहन पत्थर कठोर हियो है, उसका हृदय बहुत ज्यादा कठोर है। पबि पाहन वज्र और पत्थर से भी ज्यादा कठोर है। अब पहली लाइन में क्या होती है, उस रानी के ऊपर व्यंग करती है, उस रानी के ऊपर कमेंट करती है, व्यंग करती है। और दूसरी लाइन में अब राजा का नंबर है, क्या कहती है? राजा हूं काज, काज मतलब होता है कार्य, तो काला भाई काज भी ला जाता है, यानी वो कार्य देर हो रहा है, हो नहीं पा रहा है। राजा मतलब राज्य के कार्य का, राज्य, राजा मतलब राज्य, काजा मतलब कार्य, अकाज मतलब होता है विलंब, देर, अकाज हो रहा है। न जानियो मतलब होता है जानना। राजा हूं काज। अब दूसरी लाइन में क्या होती है कि राजा दशरथ के ऊपर व्यंग कर रही होती है। राजा हूं काज, जिसने राज्य के कार्य को अकाज न जानियो, अकाज न जानते हुए भी, यानी उचित और अनुचित न जानते हुए भी, राजा हूं काज, जो राज्य के कार्य को अकाज न जानियो, अकाज न जानते हुए भी, उसे नहीं पता है कि राज्य का कार्य कितना महत्वपूर्ण, जो लोग देखते थे। राजा हूं काज अकाज न जानियो, राज्य के कार्य को अकाज न जानते हुए भी, अर्थात उचित अनुचित न जानते हुए भी, कहियो कहने पर, तिय मतलब पत्नी होता है, तिय मीन्स क्या होता है? पत्नी। कहियो तिय, जिसने पत्नी के कहने पर, कहियो मतलब कहने पर, कहयोती जिसने पत्नी के कहने पर, जिन मतलब जिन्होंने, कान मतलब काम, कियो मतलब किया है, कहयोती को जिन कान कियो है, जिसने पत्नी के कहने पर ऐसा काम किया है, यानी इनको वनवास दिया है। राजा हूं काज अकाज न जानियो, कहयोती को जिन कान कियो। और राजा भी ऐसा है जो राज्य के कार्य को अकाज न जानते हुए अपनी पत्नी के कहने पर उसने ऐसा कार्य किया है, अर्थात इनको वनवास दिया है। और राजा भी ऐसा है कि जिसने राज्य के कार्य को अकाज न जानते हुए भी, अर्थात उचित अनुचित न जानते हुए भी, कहयोती जिसने पत्नी के सिर्फ कहने से ही जिन कान किए हैं, जिसने ऐसा कार्य किया है। ठीक है। ऐसी मनोहारी मूर्ति बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। अब आती है वहां के लोगों के ऊपर कमेंट करना शुरू कर देती है। अब पहले रानी का नंबर था, राजा का नंबर, वहां के लोगों के क्या करेगी? ऐसी मनोहर, ऐसी मनोहर मतलब होता है मन मोहने वाली, मनोहर मतलब मन को मोहने वाली, मूर्त मतलब मूर्तियां हैं। ऐसी मनोहर मूर्ति, ये लोग तो इतने मनमोहक हैं, इतनी मन को मोहने वाली मूर्तियां हैं। बिछड़े मतलब बिछड़ करके, बिछड़े मतलब बिछड़ करके, बिछड़े कैसे प्रीतम, प्रीतम मतलब इनके चाहने वाले, इनके प्रेमी लोग। जियो मतलब जीवित है। ऐसी मनोहारी मूर्ति बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जी हैं। और ऐसी मनोहरती, ऐसे मन को मोहने वाली मूर्ति से बिछड़ करके वहां के लोग, वहां के जो उनके चाहने वाले लोग हैं, जो जियो हैं, पता नहीं कैसे जी रहे हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह है, पूछ रही हैं, कह रही हैं बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, कि इनसे बिछड़ करके इनके चाहने वाले लोग पता नहीं कैसे जिंदा है। ऐसी मनोहर मूर्ति है, ये तो ऐसी मनोहर मूर्ति है, इतने मन को मोहने वाले हैं। बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जी हैं, कि इनके चाहने वाले लोग, इनके प्रेमी लोग पता नहीं कैसे बिछड़ करके जीवित हैं, तो इनसे बिछड़ कर जिंदा है। आखिन में सखी राखी बेचोग, इन्हें किन्हीं के बनवास दियो हैं। क्या कहती हैं, क्या कहती है सखी? आखिन में, हे सखी ये तो आंखों में,
सखी, हे सखी, आँखिन में सखी, हे सखी, ये तो आंखों में, राखीबे रखने, जोग मतलब योग्य है, राखीबे मतलब रखने, जोग मतलब होता है योग्य। आँखिन में सखी राखी बेजोगे, हे सखी, ये तो आंखों में बसाने योग्य हैं। इन्हें, इन्हें, किम मतलब क्यों, किम मतलब होता है क्यों, वनवास दियो, इन्हें, इन्हें किम को वनवास दियो है, इन्हें वनवास क्यों दे दिया। आखिर में सखी राखी बेजोग, इन्हें किम के वनवास दियो है, हे सखी, ये तो आंखों में बसाने योग्य हैं, इन्हें किम के वनवास दियो। जैसे मीराबाई ने भी लिखा है ना, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, वैसे ये भी है। आखिन में सखी राखी बेजोग, इन्हें किम के वनवास दियो है, हे सखी, ये तो आंखों में बसाने योग्य हैं, इन्हें किम के वनवास दियो है, इन्हें वनवास क्यों दे दिया। प्रश्न कर रही होती है आपस में। एक बार और अर्थ देखते हैं। रानी में जानी महापवि पाहन हो तो कठोर ही हो है, राजा हूँ काज काज न जानियो, कयोतिय को जिन काने कियो है, ऐसी मनोहरी मूर्ति ये बिछरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सखी राखी बेजोग, इन्हें किमी का वनवास दियो है। क्या लिखते हैं तुलसीदास। ग्रामीण स्त्रियां बात करते हुए क्या कह रही होती हैं आपस में। एक सखी कहती है ग्रामीण स्त्री, रानी मैं जानी, मैं उस रानी को जानती हूँ, अजानी महा, वो बहुत ही बड़ी ज्ञानी है, पवि पाहन होते कठोर ही हुआ, और उसका जो हृदय है वज्र और पत्थर से भी कठोर है। राजा हूँ काज अकाज न जानियो, और राजा भी ऐसा है, राजा हूँ काज, जो राज्य के कार्य को अकाज न जानते हुए भी, अर्थात उचित और अनुचित न जानते हुए भी, कहयोती, ती मतलब होता पत्नी, कहयोती जिसने पत्नी के कहने पर ही जिन काने किए हैं, जिन्होंने ऐसा कार्य किया है, अर्थात इन्हें वनवास दिया है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जी हैं, ऐसी मनोहर मूर्ति ये तो ऐसी मन को मोहने वाली मूर्तियां हैं, तीनों लोग बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जिए हैं, इनके प्रेमी लोग पता नहीं कैसे बिछड़कर जिंदा हैं। आखिन में सखी राखी बेजोग, इन्हें की मिठाई वनवास दियो, आखिन में सखी, हे सखी, ये तो आंखों में, आखिन में सखी, हे सखी, ये तो आंखों में राखी बेजोग, रखने योग्य हैं, इन्हें की मिठाई वनवास दी है, इन्हें वनवास क्यों दे दिया। बोलो नंदन बिहारी लाल की। बहुत अच्छा, अब पता चल रहा है कि भक्त हो आप लोग, भक्त गण, ध्यान दो। अब तो हो गया हमारा अर्थ का काम हो गया, अगर अर्थ उल्टा लिखे तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए सही सही लिखो। अब बात आती है काव्यगत सौंदर्य की। काव्यगत सौंदर्य में क्या है, पहली लाइन क्या लिखेंगे, इसमें ग्रामीण स्त्रियों का राजा दशरथ और कैकेयी के प्रति उनके कठोर हृदय और श्री राम लक्ष्मण और सीता के प्रति उनके प्रेम का वर्णन किया गया है, पहली लाइन। दूसरी बात क्या लिखोगे, वही भाषा कौन सी है, अलंकार कौन सा है, भाषा, भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा, भाषा ब्रज भाषा, अलंकार वही पुराना अपना वाला अनुप्रास अलंकार। ठीक है भाई, देखो ना, अब कहीं मिल ही जाएगा यार, वैसे ढूंढो मत, वो कहीं न कहीं मिल ही जाएगा, ढूंढते हैं कहाँ मिल जाता है भाई। देखो कहाँ मिलेगा, कहाँ दो बार आ गया, ये देखो प दो बार आ गया, नहीं पवि पाहन मिल गया ना, अनुप्रास अलंकार। यही एक ऐसा अलंकार है जो सुख दुख में साथ देता है। कहता मेरा नाम लिख दो, मेरा काम हो गया। सब कहता भाई का नाम बता दे, ऐसे कहता मेरा नाम लिख दे, ठीक है जो होगा देख जाएगा। छंद है सवैया छंद, छंद क्या है, सवैया छंद। भाषा हो गया, अलंकार हो गया, छंद हो गया, गुण हो गया,
गुण या माधुर्य गुण, ये सारी चीजें लिख दो, 4-5 चीजों हो गया। 1 नंबर का काम है भी, ठीक है। अब मिलते हैं हम क्या अगली वाली में, देखते हैं कि अब क्या होता है, ग्रामीण स्त्रियां अब क्या हरकतें करती हैं, अब देखते हैं, ठीक है भाई। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। धन्यवाद।